Okay, so today we will discuss about the route of drug administration, and that is the most important topic, which come under in B pharmacy and also come in diploma in pharmacy. So हमें ये समझना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट. रूट को या तो मैं रूट बोल दूँ या फिर दूसरा मैं बोल दूँ कैनाल. कैनाल मीन्स कि कोई भी पाथ या कोई भी रास्ता. तो ये कौन सा रूट है, मतलब कि कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू हम ड्रग मतलब मेडिसिन कोई भी, या वो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हो या वो सॉलिड फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, हम किस तरीके से या सपोजिटरीज फॉर्म में हो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं या किसी भी थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो ड्रग जा सकती है. उसी को बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो कम टू द पॉइंट एंड इसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट्स. मतलब कि काफ़ी सारी ड्रग हैं जो कि हम दे सकते हैं अलग अलग वेराइटी ऑफ रूट, मतलब कि अलग अलग जगहों से. जैसे मान लो हमने बोल दिया यहाँ पर आईवी है, ठीक है, इंट्रावीनस है, पेरिटियल है, वेन्स के थ्रू दे सकते हैं, आर्टरी के थ्रू दे सकते हैं, या हम कमर के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं जो कि हमारी कोक्सीजियल नर्व के अंदर लगता है, या फिर हमारी पैचेस होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर लगते हैं, ठीक है जी. बैंडेड होती है जो हमारी स्किन के ऊपर लगती है, कि वो क्या करती है हमारे जो जिस एरिया में स्वेलिंग होती है, जिस एरिया में कोई भी डैमेज हुआ होता है उसको ठीक कर देती है, ठीक है जी. कहीं कट लग गया तो वो किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में हमने स्टडी करना है. अब आगे हमने बोला यहाँ पर द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन. एप्रोप्रिएट रूट मीन्स क्या है कि वो रास्ता कि जिसमें मतलब चॉइस क्या है. लाइक मैंने कहा सपोज एग्जांपल लिया पीसीएम. पीसीएम क्या है, पैरासीटामोल है, जो नॉर्मली मैंने माउथ से ले ली, मतलब जिसको हम ऑरल कैविटी कह रहे हैं. अब यहाँ पे कह रहा था चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट, कि जिस रूट से वो ड्रग देनी चाहिए, वो मेडिसिन देनी चाहिए, हम उस रूट से देते हैं, और वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है. इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये रूट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं और कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और उसके साथ साथ हम एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते जाएंगे. अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं लोकल रूट. लोकल के अंदर क्या क्या, टॉपिकल. टॉपिकल मतलब कि किसी जगह पे अप्लाई करना. लाइक मान लो ये स्किन है, यहाँ पर कोई भी हम कहीं हमारे को चोट लगी है, कुछ भी लगा हुआ है, या कोई और हमारे को इंजरी हुई है, तो हम यहाँ पे क्रीम अप्लाई कर दें या कोई भी पार्ट अप्लाई कर दें, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है जी. दूसरा होगा डीपर टिश्यू. डीपर टिश्यू मतलब कि हमारी स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है जी, इसको डीपर टिश्यूज के अंदर आ गया. और दूसरा तीसरा कौन सा है, आर्टेरियल सप्लाई. आर्टेरियल मतलब कि जो हम आर्टरीज के थ्रू ड्रग, आर्टरीज के अंदर जो ड्रग देते हैं, ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है. दूसरी बात कर रहे हैं हम सिस्टमिक रूट. पहला हमने देखा लोकल रूट जो लोकली हम अप्लाई कर रहे हैं. सेकंड है हमारा सिस्टमिक रूट. सिस्टमिक रूट के अंदर क्या बात कर रहे हैं, हम पॉइंट्स पढ़ेंगे. पहला है ओरल. ओरल क्या है, मान लो सपोजिट अगर माउथ के अंदर हमने टंग के ऊपर वो रखी, ठीक है जी, ऑरली हम कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, चाहे हम जूस ले रहे हैं, चाहे हम कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई हम कैप्सूल ले रहे हैं. जूस मीन्स ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है जी. एंड उसके बाद हम बात करें सबलिंगुअल और बक्कल. सबलिंगुअल का मतलब होता है कि टंग के नीचे रखना. कोई भी गोली हम टंग के नीचे रखते हैं, वो 1 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी कुछ सेकंड के अंदर क्या होती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है जी. आगे है हमारा रेक्टल. रेक्टल्स हम सपोजिटरीज कहते हैं, जैसे वेजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, बच्चों के लिए भी सपोजिटरीज होती हैं, ठीक है जी, जो जल्दी से एक्शन देने का काम करती हैं. उसके बाद हम बात करें क्यूटेनियस. क्यूटेनियस क्या है, ट्रांसडर्मल. देखो ट्रांस मतलब कहीं लगना, डर्मल मतलब स्किन. द थेराप्यूटिक सिस्टम जो कि हमारी स्किन के ऊपर पैचेस लगाते हैं और उसका असर होता है, उसको हम TS बोलते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम. उसके बाद हमने बात करी इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या है, कुछ भी इनहेल करना, ठीक है जी. जैसे ऑक्सीजो मेटाजोलिन के नाम से आते हैं, ठीक है, स्प्रे, नेजल स्प्रे आते हैं, कोई विक्स इनहेलर आता है जो हम इनहेल कर रहे हैं. उसके बाद नेजल्स जो हम नोज के थ्रू कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ठीक है जी, स्प्रे करवा रहे हैं, स्प्रे ले रहे हैं, वो नेजल्स में आ गया. उसके बाद आ गया पेरेंट्रल. पेरेंट्रल मतलब पार मतलब बियॉन्ड, थोड़ा सा दूर, ठीक है जी. एंट्रल मतलब कि इंटेस्टिनल मतलब कि एंट्री करना, ठीक है. तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स आएंगे. पहला आ गया सबक्यूटेनियस, दूसरा आ गया इंट्रामस्कुलर, तीसरा आ गया हमारा इंट्रावीनस, एंड फोर्थ कौन सा आ गया, कम टू द पॉइंट,
ठीक है जी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर क्या है हमारे पास, डर्मोजेट क्या होता है, फिर उसके बाद पैलेट इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिर साइलिस्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, ठीक है जी, फिर इंट्रा वीनस और फिर इंट्राडर्मल, मतलब जो स्किन के अंदर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने बात करना है कि ये जो हम इंजेक्शंस दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ये कौन से एंगल से देते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सी, दिस इज अ एंगल ऑफ इंजेक्शन एंड इसको बोलते हैं हम, दिस इज अ स्किन लेयर एंड स्किन एपी मीन्स सबसे ऊपर वाली लेयर, देन उसके बाद सेंट्रल लेयर डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस, देन इसके बाद मसल्स। जो हम डायरेक्टली मतलब कि 90 एंगल पे सिंगल, ठीक है, 90 एंगल पे राइट एंगल के ऊपर जो हम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है जी, जो हम 90 एंगल पे ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, इंट्रामस्कुलर, बिकॉज ये क्या है, मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम 45 डिग्री सेल्सियस की उस पर, ठीक है, एंगल पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, सबक्यूटेनियस। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, आईवी दे रहे हैं, अगर हम आईवी तो हम वेन्स के अंदर दे रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इंट्रावीनस बोलेंगे इसको। और यहाँ पर क्या है लास्ट, जो हम प्रॉपर स्किन के अंदर ही दे रहे हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्राडर्मल। मतलब कि जो 90 डिग्री के एंगल पे हम जो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं, मसल्स के अंदर लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, IM, मतलब कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंजेक्शंस, ये हमारे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा इंट्राडर्मल है उसकी जो एंगल डिग्री है वो कितनी है, 10 डिग्री टू 15 डिग्री पे लाई करता है। और उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, आईवी एंगल 25 की डिग्री पे लाई कर रहा है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लाई कर रहा है, और IM इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लोकल रूट। लोकल रूट क्या है, देखो लोकल रूट में क्या बात कर रहे हैं हम, दीज रूट कैन ओनली बी यूज्ड, हम ये जो यूज कर रहे हैं लोकलाइज लेजियंस, लेजियन मतलब जख्म के लिए यूज कर रहे हैं, बाहर अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, एट ससेप्टिबल साइट, जो भी एसेसिबल साइट्स हैं, एंड फॉर ड्रग्स हु सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, जो अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर ले, फॉर दिस साइट इज मिनिमल और एब्सेंट। उसके बाद इसको हम दूसरी, या तो ये लिखना है, ये लिख लेना, या फिर ये लिख सकते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। जहां पे जो एक्शन हमारे को रिक्वायर होता है वहीं पर हम ये रूट अप्लाई कर लेते हैं, जिसको हम लोकल रूट बोलते हैं। अब इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला हमने पढ़ा टॉपिकल, तो टॉपिकल में जानते हैं, टॉपिकल मतलब कि कोई भी स्किन का पार्ट, कहीं पे भी हमने कोई क्रीम लगा दी, कहीं पे भी हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और अ म्यूकस मेम्ब्रेन एट अ वेरियस साइट फॉर अ लोकलाइज एक्शन, जो कि नॉर्मली लोकली हमें एक्शन दे सकते हैं, वहां पर अप्लाई करते हैं। वो बोल रहा है इट इज ऑफन मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट भी है, एंड एज वेल एज रीएश्योरिंग टू द पेशेंट, ठीक है, जिससे पेशेंट क्या होता है, एश्योर हो जाता है, मतलब कि कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे, जहाँ पे मैंने वो क्रीम अप्लाई करी थी वो 2 दिन बाद मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद हम बात करें, ड्रग्स कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर टू द लोकलाइज लेजियंस, लाइक स्किन हो गया, नेजल म्यूकोजा, आईज, ईयर्स, केनाल, वेजाइना, इन द फॉर्म ऑफ लोशन हो गया, ऑइंटमेंट जहां अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रेज, पैजेट्रीज और स्पोजिट्रीज, दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीपर टिश्यू। देखो डीपर क्या है, डेप्थ में, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। टिश्यूज क्या है हमारे यहाँ पे, कि जो सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेल्स क्या है, सेल्स, ठीक है, तो ये क्या है, सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच बाय यूजिंग श्रिंज एंड नीडल। वो डीप एरिया जहां पर हम इनको अप्लाई कर रहे हैं, श्रिंज को अप्लाई कर रहे हैं, नीडल को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में हम ये जान रहे हैं। बट द ड्रग शुड बी इन सच फॉर्म ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, बट जो ये काम होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। देन एग्जाम्पल क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जैसे आर्टरीज के अंदर जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं हम, लाइक एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट इंजेक्शन है, जो कि नी जॉइंट्स के अंदर लगता है, ठीक है जी, गोडों की बात कर रहे हैं वहां पर लगता है ये। उसके बाद है रेटिक्रो बल्बर इंजेक्शन, रेटिको बल्बर इंजेक्शन मतलब कि ये जो लग रहा है हमारे आईज, मतलब जो आईबॉल है उसके बिहाइंड में इंजेक्शन लगता है, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट बिहाइंड द आईबॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां बात कर रहे हैं हम आर्ट्रियल सप्लाई की, ठीक है जी।
आर्टेरियल सप्लाई यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। आर्टेरियल सप्लाई क्या है? दिस रूट इज रेयरली एम्प्लॉयड, ठीक है, ये रेयरली मतलब यूज किया जा रहा है। इट इज मेनली यूज ड्यूरिंग द डायग्नोस्टिक, ठीक है जी, ये किसके लिए? डायग्नोस्टिक के लिए यूज कर रहे हैं। स्टडी सच एज द कॉर्नरी एंजियोग्राफी, ठीक है, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग के लिए दी जाती है, ठीक है जी। और साथ में एग्जांपल क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स, ठीक है। मलिग्नेंसी क्या है? मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द कैंसर, ठीक है, जहाँ पे हमारे लिम्स, हाथ पैर जो क्या है वो इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए मेनली क्या है? अप्लाई किया जाता है। अब बेसिकली जो सेकंड रूट है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट क्या है? वो ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं थ्रू द सिस्टमिक रूट इज इंटेंडेड टू एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। मतलब ब्लड स्ट्रीम मतलब क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? जैसे हमने बोल दिया आर्टरीज, ठीक है जी, उसके बाद हम बोल रहे हैं वेन्स, और थर्ड क्या होता है हमारा? कैपिलरीज। अब द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टमिक साइट is intended to absorb into the bloodstream and distributed all over including the site of action through the circulation. Okay, now first route क्या है? oral. oral means क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी मैंने माउथ के अंदर गोली रखी, टैबलेट रखी, और उसको मैं orally administer कर रहा हूँ। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, oral. oral administered provide many advantages. many advantages क्यों बोला यहाँ पर? क्यों उसके लाभ हो रहे हैं? बिकॉज इसको हम इजीली ले सकते हैं, ना तो इसको इंजेक्शन लगाना है, ना हमें पेन होगी। नॉर्मली माउथ के अंदर गोली रखी और अपना क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। ऑरल ड्रग आर इजीली सेल्फ administered toxicity or a overdose of oral drugs may be overcome with the antibodies such as activated charcoals. Both solid doses form and liquid doses form can be given orally. हम इसको नॉर्मली ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे सबलिंगुअल और बक्कल। सबलिंगुअल मैंने बोला था कि माउथ में जो टंग है उसके नीचे हम वो मेडिसिन या गोली रख रहे हैं, वो जल्दी से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जल्दी से घुल जाएगी हमारे माउथ के अंदर। तो क्या है? प्लेसमेंट अंडर द टंग अलाउ अ ड्रग टू डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क एंड एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग ईज। ईज मतलब कि इजी वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड एब्जॉर्प्शन, जल्दी से एब्जॉर्प्शन होगी, एंड अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। और ये क्या करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। आगे क्या बोल रहे हैं हम? रेक्टल। रेक्टल में मैंने बात करी सर्टेन इरिटेंट एंड, ठीक है जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेक्टल की। देखिए जरा, रेक्टल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। Certain irritant and unpleasant drug can be put into the rectum as suppositories. स्पोजिटरीज हैं जैसे वेजाइनल स्पोजिटरीज हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड रिटेंशन एनिमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, जल्दी से इफेक्ट देती हैं। द रूट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। अगर ज़्यादा हमारे को वॉमिटिंग आ रही है, पेशेंट को ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, तो हम उसके लिए सपोजिटरीज यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वो क्या कर रहा है? गोली को ले नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, इसीलिए हम सपोजिटरीज का यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी क्यूटेनियस की। क्यूटेनियस क्या है? हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही चाहिए होती है, बिकॉज वो क्या करती हैं? जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाती हैं, जल्दी से डिसॉल्व होने का काम करती हैं। कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड। द लीवर इज ऑल्सो बाईपास्ड, ठीक है जी। आगे हम कर रहे हैं ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम, इसी के अंदर इन्वॉल्व है। ये क्या है? दीज आर द डिवाइसेस। ये एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम पैचेस के थ्रू, मतलब लाइक ये स्क्वायर टाइप में पैचेस होते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी पे कहीं पे भी चिपका सकते हैं। मतलब दीज आर डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव, मतलब चिपकना, पैचेस ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, जिनकी जो साइज होता है वो कितना होता है? 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच डिलीवर द कंटेन ड्रग। इसके अंदर ड्रग्स होती हैं, वो धीरे 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 हमारी स्किन के अंदर क्या होती है? इन्वॉल्व हो जाती हैं, मिल जाती हैं एट कॉन्स्टेंट रेट इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द लेयर ऑफ स्किन। ओके जी। एंड आगे हम बात कर रहे हैं नेजल इनहेलेशन। नेजल मतलब नोज, इनहेल करना, कुछ भी इनहेल करना। लाइक मान लो कि पंप्स होते हैं, जैसे मान लो अस्थमा हो गया, किसी कोई और प्रॉब्लम है, या कोई विक्स ले रहे हैं, कुछ भी इनहेलर्स हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो उन्हीं को वही नेजल इनहेलेशन में आ जाएगा। लाइक दिस रूट्स इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द नोज, सीधा नोज के अंदर हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स, जो कि जल्दी से इवेपोरेट होते हैं। गैसेज आर गिवन बाय द इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक
एक्शन। एग्जाम्पल क्या है, जनरल एनेस्थेटिक मतलब जनरल एनेस्थीसिया, दो वर्ड आते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा क्या है लोकल। लोकल एनेस्थेटिक हम बात कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए, स्पेसिफिक पार्ट के लिए जैसे हम बात करते हैं, ठीक है जी, उसको हम तो बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है जी। और ये क्या है यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक, जो हमारी पूरी बॉडी को सुन करना हो तब हम कोई भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो उसका जनरल एनेस्थेटिक एग्जाम्पल आ गया। अब ये क्या, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वलाइज, एक्शन इज वेरी रैपिड। अब हम बात करें पेरेंट्रल की, प्यार मतलब बियॉन्ड, मैंने पहले बताया थोड़ा दूर, एंट्रल मतलब एंट्री करना, कहाँ, पेरेंट्रल रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ड्रग, किसके थ्रू दे रहे हैं हम, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, विच टेक द ड्रग डायरेक्टली, जो कहाँ पहुंचेगी, हमारे टिश्यूज के फ्लूइड में या फिर ब्लड में पहुंच जाएगी, ठीक है जी, विदाउट हैविंग टू क्रॉस एंट्रल मिकोसा, मतलब कि स्किन के थ्रू नहीं पहुंचेगी, वो सीधा हमारी सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी और जल्दी इफेक्ट देगी। अब क्या है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है, द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब इन टिश्यूज के अंदर ये ड्रग हमारी पहुंचती है, विच इज रिचली सप्लाइड बाय द नर्व, ठीक है जी, ये जल्दी से नर्व के पास पहुंच जाती है। लेकिन ये कुछ कहीं पर क्या होती है, कुछ इरिटेंट भी हो सकती हैं, कुछ इसके अंदर कुछ ड्रग इरिटेंट होती हैं। जैसे सपोजिट मान लो कि कैनुला लगा हुआ है, अगर हम कोई ड्रग इंजेक्ट करवा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कहीं नर्सिस इंजेक्ट करवा रही हैं, तो वो अगर उसकी जो सर्कुलेशन है वो अगर ब्लड के अंदर फास्ट हो जाए ग्लूकोज की, तो क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो वो कह रहा है कि जो इरिटेंट ड्रग्स हैं हम कुछ इंजेक्ट नहीं करवाते, बट इज लेस वेस्कुलर, बट वो क्या होती है, कम वेस्कुलर होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर। अब हम बात करें फर्स्ट पार्ट इसकी, डर्मोजेट। डर्मोजेट का मतलब क्या होता है कि जो पतली सी ऑरिफिस लाइक निडल होती है, ठीक है, माइक्रोफाइन निडल होती है, जो क्या करते हैं हम इम्प्लांट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे एनेस्थीसिया दे रहे हैं, हम कोई एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है जी, सुन करने के लिए, तब भी हम कुछ ऐसे जो इंजेक्शन है माइक्रो ऑरिफिस जो हैं वो क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं। इन दिस मेथड नीडल इज नॉट यूज, नीडल नहीं यूज हो रही, बट ये क्या हो रहा है, हाई वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ऑरिफिस। नीडल की तरह ही एक माइक्रोफाइन ऑरिफिस होती है जो कि एक गन लाइक है, जिसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं हमारी, ठीक है, किसी भी बॉडी के पार्ट में। इट इज एसेंशियल पेनलेस, ये पेनलेस होती है, और क्या है, इट सूटेड फॉर अ मास इनोकुलेशन, मतलब आई के अंदर भी हम ये चीज इंजेक्ट कर सकते हैं, इनोकुलेशन, ठीक है जी। ये वर्ड कहां से, ऑकुलर मतलब कि आई से रिलेट कर रहा है ये वर्ड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैलेट इम्प्लांटेशन। देखो पैलेट क्या है, इस तरीके से, लाइक ये पतली सी मैंने एक गोली बना दी, ये इस तरीके से पैलेट होते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब किसी चीज को डालना, ठीक है, इम्प्लांट करना। तो क्या है, द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस विद द ट्रोकर एंड कैनुला के थ्रू दे सकते हैं हम। दिस प्रोवाइड सस्टेन रिलीज, ठीक है जी, जल्दी से रिलीज करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑफ ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ्स, मतलब कि जो ये ड्रग है हमारी पैलेट इम्प्लांटेशन, अगर हम उस बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट को कट करके उसके अंदर रख देंगे, वो धीरे 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 क्या होगी, रिलीज होना शुरू होगी, और वीक भी ले सकती है, वो मंथ भी ले सकती है, लाइक जैसे टेस्टोस्टेरोन्स। अब क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन्स क्यों दे रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन्स एक हॉर्मोन्स हैं जो कि टेस्टिस से रिलीज होते हैं, मेल के अंदर रिलीज होते हैं। लेकिन अगर ये कम रिलीज होने लग जाए तो हम क्या करते हैं, बाहर से आर्टिफिशियली इसको इंजेक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर पैलेट इम्प्लांटेशन आ गया। अब हम बात करें सेलिस्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। ये क्या है, क्रिस्टलाइन ड्रग है जो कि पैक होती है हमारी ट्यूब्स में और कैप्सूल्स में, मेड ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। स्किन के अंदर क्या करते हैं, इसको इम्प्लांट करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या है, आईएम है। जैसे मान लो अभी हम कोविड-19 की बात करी थी, जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज बना रहे थे, ठीक है जी, तो हमने एंटीबायोटिक ड्रग्स दी। तो ये जो ड्रग थी रेमडेसिविर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जो हमने ड्रग ली थी वो क्या करी थी, सीधा हमने क्या करी थी, इंजेक्ट करवाई थी। तो वो क्या होगी, इंट्रामस्कुलर होगी, मतलब कि मसल्स के अंदर लग रही है। और ये जो इंजेक्शन लगता है किसका लगता है, 90 डिग्री के उस पर लगता है, ठीक है जी। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स, डेल्टॉइड हो गया, ट्राइसेप हो गया, रेक्टस हो गया, फेमोरिस हो गया, ठीक है जी। मसल्स इज लेस रिचली सप्लाइड विद द सेंसरी नर्व एंड मोर वस्कुलर। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन इज फास्टर, और ये क्या है, लेस पेनफुल है। आगे हम बात करते हैं आईवी, मतलब वेन के अंदर इंजेक्शन देना। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन एज अ बोलस लंप और इन्फ्यूज स्लोली ओवर आवर्स इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स। मतलब क्या बोल रहे हैं हम इसको, द ड्रग्स रीचेज डायरेक्टली इनटू द, ठीक है जी, डायरेक्टली इनटू द
into the blood stream and effect are produced immediately. और effect क्या होगा उसका, immediately शुरू हो जाता है. लास्ट इसका पॉइंट है हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन. ये क्या है, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन एंड रेजिंग अ ब्लैब. ब्लैब मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा सा हो जाए ब्लैब, उसके अंदर वो इंजेक्शन देते हैं जिसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन कह रहे हैं. और स्कैरिंग, कोई निशान पड़ जाए, मल्टीपल पंक्चर्स, ठीक है जी, अलग सा निशान दिखने लग जाए ऑफ एपिडर्मिस लेयर. मतलब एपिडर्मिस मतलब स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है जो हमें दिखती है, थ्रू अ ड्रॉप एंड ड्रग इज डन. मतलब वो हम इंजेक्शन देने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. ठीक है.